हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 7.2 कॉन्सेप्ट है सेक्शन फार्मूला। कैसे अप्लाई करना है सेक्शन फार्मूला, एक नई चीज़ आपके सामने आ रही है। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक पॉइंट बी है x2 y2 है, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया है, मिला दिया है, तो एक लाइन मिल गई ए बी आपको। अब उस लाइन पर कहीं पर भी एक तीसरा पॉइंट आया P, ठीक है, तो आप इस P के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। अगर आपको A के पता है, B के कोऑर्डिनेट पता है, तो आप P के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ कंडीशन ये होगी कि आपको रेशो पता होगा, AP ये वाला रेशो और BP ये वाला रेशो, जो यहाँ पर M1 और M2 गिवन है। समझ पा रहे हो। एक बार चलो मैं अपनी वाली लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे ये एक पॉइंट हमने यहाँ पर ये ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर ये ले लिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पर कहीं पर ये पी पॉइंट आया है। इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट भी पता है हमें, बी के भी। तो हम पी के कोऑर्डिनेट तब निकाल सकते हैं जब हमें ए पी, मान लेते ये M1 डिस्टेंस रेशो और ये M2, जब ये दोनों पता होंगे तब ही जाकर मैं P की वैल्यू निकाल पाऊंगा। ओके, अब देखो P की वैल्यू निकालना कितना आसान है। थोड़ी देर के लिए मान लिया, अब जरा इनको पॉइंट्स को जरा याद रखना। A के कोऑर्डिनेट के क्या है x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये फिक्स हो गया। AP का रेशो कितना है M1 और BP का रेशो कितना है M2, मतलब AP और BP का जो रेशो है M1 M2 हो गया है। अब मैंने इसके कोऑर्डिनेट x और y माने P के, तो मैं x की वैल्यू अब देखो कैसे निकालूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, यहीं पर आपको शो करके दिखा रहा हूं मैं कि x इज इक्वल टू, अब देखो ये जो m1 होगा इसकी मल्टीप्लाई, अब जब x की बात हो रही है ना तो सारा काम x पर होगा, इस m1 की मल्टीप्लाई इधर वाले के साथ x2 के साथ, और इस m2 की मल्टीप्लाई इधर वाले के साथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये m1 x2 एंड प्लस दूसरा कितना हो जाएगा m2 x1 और डिवाइड बाई, इन दोनों रेशो को प्लस कर दो, m1 प्लस m2। बताओ भाई, आ गई होगी बात समझ में इजीली। ओके, तो ये x की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे भाई, तो तब भी ऐसा ही काम कर देंगे कि y इज इक्वल टू इस m1 की मल्टीप्लाई अब इधर वाले के y के साथ, और इधर m2 की मल्टीप्लाई इधर वाले y के साथ। तो कितना हो जाएगा m2 y1 प्लस m1 किसके साथ, y2 के साथ, y2 एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ओके, चाहे आप m और n लेकर भी इससे समझ सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि ये आपको समझना है। बात क्लियर। तो बस अब आप समझ गए होंगे कि हाँ ये हमारा सेक्शन फार्मूला है, ये इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर, ये इसको ये हम सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। ये x की वैल्यू है पहली वाली और ये y की वैल्यू है। अब अगर मान लेते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, इस रेशो को कुछ इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, जैसे ये A और ये B और ये आपका था बीच में कहीं पर P। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको K और इसको 1 रेशो मान लूँ, ठीक है, और फिर वही जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है अभी, m1 की मल्टीप्लाई दूसरी साइड और m2 की मल्टीप्लाई दूसरी साइड करेंगे, तो अब आपका आंसर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा, kx2 प्लस x1, k प्लस 1 और ky2 प्लस y1 और डिवाइड बाई k प्लस 1। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये होमवर्क में है, ये आप मुझे इसका डायग्राम सा बना के दिखाएंगे, होमवर्क भाई। ओके, अब इसमें क्या होगा, एक चीज़ और निकल कर आ जाएगी। अगर मान लेते हैं ये जो P पॉइंट है आपका, ये बिल्कुल मिडिल में आ जाए, ये जो P पॉइंट था, ये A और ये B, और ये P पॉइंट बिल्कुल मिडिल में आ गया A और B के, तो फिर P के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, देखो ये x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। बस इतनी सी बात याद रखनी है। 3 चीज़ें बताई हैं, और ये जो दूसरी वाली बताई है ना हमने भाई, ये k वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये पता कब अप्लाई करोगे आप, ये वाला, ये आपको तब अप्लाई करना है जब वो रेशो फाइंड करने के लिए बोलेगा कि इसका रेशो बताओ कितना होगा। एक्सरसाइज पर चलते हैं भाई अपनी।
देखो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड द जॉइन ऑफ ए एंड बी दिस एंड दिस इन द रेशो दिस। तो देखो ये तो ए पॉइंट है आपका, ये तो क्या है भाई ए पॉइंट है, ये आपका क्या हो गया बी पॉइंट हो गया, ये आपका रेशो जो है ना ये m1 और m2 हो गया है। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने तो सीधा सीधा एक जो है ना लाइन ड्रॉ करनी है, ये ए और ये बी, और ए के लिए क्या लिखोगे आप -1 और 7, ये हो गया भाई, और बी के लिए आप क्या करोगे 4 और -3, और फिर यहाँ पर कोई पी पॉइंट ले लिया जिसको आपको फाइंड करना है, उसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स और वाई मान लिए जो हमें फाइंड करने हैं। रेशो कितना है, ये 2 है और ये 3 है। ओके, अब ध्यान से देखो ज़रा, अब x की वैल्यू देखो ये ली है इन्होंने, ज़रा ध्यान से देखो बेटे ये क्यों ली है देखो। तो आपने क्या करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई तो 4 में करेंगे इधर वाले के साथ, देखो x = क्या है 2 × 4, प्लस इस 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे -1 के साथ, देखो 3 × -1 एंड डिवाइड में कितना है 2 + 3 दोनों रेशो, कैलकुलेट करा कितना आ गया 1 आ गया। कर लोगे इतना काम, बिल्कुल कर लेंगे। नीचे वाला अगर देखेंगे तो y की वैल्यू के लिए अब y वाले पर काम करेंगे, तो इस ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर लोगे -3 के साथ, देखो y = 2 × -3 प्लस अब इस 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे इस 7 के साथ, 3 × 7 डिवाइड में कितना 2 + 3, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 3। इट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया 13, ये 13 आपका आंसर आ गया। ओके, चलो भाई दूसरा क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। क्या पूछा है इसने, ध्यान से समझो इस बात को। उसने बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। अब कौन से पॉइंट्स होंगे भाई ये, इसका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। उसने कहा है कि जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन मिल रही है उसको ट्राइसेक्ट करे, 3 भागों में बांट दे, 3 इक्वल पार्ट्स। तो अब देखो इन्होंने डायग्राम बना के भी शो कर दिया है, ये ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट हो गया। अब आपने यहाँ पर पी और सी 2 ऐसे पॉइंट लिए जिन्होंने 3 पार्ट में इस ए बी को डिवाइड कर दिया। देखो आपका ये एक, ये 2 और ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसमें से ये जो पी और सी यही तो पॉइंट बताने हैं आपको, 2 पॉइंट, इसमें किसी एक को फाइंड करेंगे आप। सपोज करो पहले आपने टारगेट किया कि मैं पी को फाइंड करता हूँ। ओके, तो पी को ले लिया, अभी थोड़ी देर के लिए सी को आप सोच लेना कि ये है ही नहीं। यहाँ पर डायग्राम आपका क्या हो गया, ए बी और पी, पुराना क्वेश्चन बन गया अब ये। लेकिन यहाँ पर रेशो कैसे डिफाइन करोगे, एक्चुअल में क्या है आपका रेशो AP1 PC1 और CB1, ये सब 1 1 है। तो आपने ये तो हटा ही दिया बीच में से। अब देखो रेशो कितना रह गया आपका, तो AP का कितना है 1 और PB का कितना है 2, 1 + 1 कितना हो गया 2। तो आपके पास जो रेशो आ गया है, जो M1 है आपके पास वो तो 1 आ गया है, और जो M2 है आपके पास वो कितना आ गया है 2 आ गया है। और A की वैल्यू भी आपके पास है x1 y1 और B की वैल्यू भी है x2 और y2। तो आप इजीली इस P की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कर लोगे भाई, जब ये कर लेंगे आप उसके बाद क्या करना है आपको, अब मुझे C की वैल्यू निकालनी है तो मैं थोड़ी देर के लिए P को कहूँगा कि P है ही नहीं यहाँ पर। डायग्राम एक और देखो इन्होंने गिवन होगा, चलो इन्होंने नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे अगला डायग्राम बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे इस P को C तो निकालना है भाई, इस P को थोड़ी देर के लिए मान लेंगे ये है ही नहीं है। तो अब आपके लिए क्या रह जाएगा AC, ठीक है, AC का रेशो कितना हो जाएगा 2 और CB का रेशो कितना हो जाएगा 1। ओके, ये आपका होमवर्क, इसको आपको करके दिखाना है मुझे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। एक तरह से ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अच्छा, अब ये देखो अगला क्वेश्चन जो है ये बड़ा सा सेंटेंस दिया है। अब ये आपका जो है ये टारगेट है कि इसको आप अच्छे से पढ़ें और समझें। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो ये आपके स्कूल का एक ग्राउंड है, ABCD, A B C और D। A से लेकर B तक यहाँ पर ये कितने हैं 10 लाइंस बना दी, जो वो रेसिंग ट्रैक बनाते हैं ना वो बना दिया।
10, ए से यहाँ बी तक। और इसी के साथ यहाँ पर ये गमले लगाने शुरू करें इन्होंने। कितने लगाए हैं ये गमले? लगाए हैं 100, ए से लेके डी तक ये 100 गमले लगाए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो लड़कियों ने भागना शुरू किया। ये पहली वाली लड़की ये वाली हो गई और ये वाली हो गई। अब इसने पहली वाली लड़की ने ए डी का 1/4 ट्रैक जो है ना कंप्लीट किया। देखो यहाँ पर ये निहारिका नाम है इसका, इसने 1/4 डिस्टेंस ऑफ ए डी ये कवर की है। तो अगर ये टोटल 100 है तो ये इसका पॉइंट वाई वाला क्या कितना हो जाएगा? देखो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है इसका 2, तो अगर इसके पॉइंट निकालेंगे तो 2 और 100 का 1/4 निकालेंगे तो 25। तो ये जो पहली वाली लड़की है इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 225 आ गए हैं। टास्क आपका रहेगा भाई, मैं हेल्प कर रहा हूँ बस आपकी थोड़ी सी। अब ये दूसरी वाली जो लड़की है, अब दूसरी वाली जो लड़की है उसने 1/5 डिस्टेंस, प्रीति इसका नाम है, इसने 1/5 डिस्टेंस जो है वो एडी की कवर करी। अब अगर 100 का 1/5 निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। और ये कौन सी लाइन में है? एक्स की 8 वाली लाइन में। तो 8 और ये 20। ओके, अब सबसे पहले तो आपको ये बताना है इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है। तो ये तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे जो पहली वाली एक्सरसाइज में किया है आपने, आंसर आ जाएगा। पहला आंसर तो ये हो गया। फिर इसने ये कहा है कि एक दूसरी लड़की आई है जिसका नाम है रश्मि। रश्मि हैज़ टू पोस्ट ब्लू फ्लैग। इसने इन दोनों के बीच में एक फ्लैग रख दिया, बिल्कुल बीच में। इसको मान लेते हैं पी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो अब आपका ये जो पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो वाला अप्लाई हो जाएगा। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया और पी बिल्कुल बीच में है, इसका मतलब मिड पॉइंट हो गया। तो आप क्या करेंगे? x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा। आप मुझे शो करके दिखाएंगे इसको। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है उसने? फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई दिस। फाइंड द रेशो। अब यहाँ पर आपको रेशो फाइंड करना है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई दिस। तो देखो किस तरीके से आपको करना है भाई। ये दो पॉइंट दिए हैं इन्होंने कि भाई ये दोनों पॉइंट जॉइन है और इज डिवाइडेड, और ये डिवाइड हो रहे हैं किस पॉइंट से? इस पॉइंट से। तो आपका मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूँ और आप खुद करेंगे इसको। ये मैंने बनाया, ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट कितने कितने हैं? -3 और 10। ठीक है, इसको सही करके लिख लेना भाई। और ये कितना है? ये कितना है? 6 और -8। ये पॉइंट ले लिए। अब इसने कहा कहीं पर ये पॉइंट है P, आपका मान लेते हैं यहाँ पर ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -1 और 6। अब इसमें रेशो फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था रेशो वाले के लिए आप क्या करेंगे? हमेशा K और 1 का रेशो लेके चलेंगे और K की वैल्यू निकाल देंगे, वही आपका रेशो आ जाएगा। ठीक है, जैसे -1 इज इक्वल टू कितना होगा? अगर मैं -1 लिखूंगा, -1 इज इक्वल टू, -1 का मतलब है x वाले पार्ट को, x इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा? K × 6 और +1 × -3। देखो K × 6 और 1 × -3 और डिवाइड बाई K + 1। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। यार देखो -1 इज इक्वल टू दिस, और यहाँ से सीधा सीधा उस पहले वाले पार्ट से आपका K की वैल्यू आ जाएगी। तो रेशो कितना हो जाएगा? 2:7 का है। करके देखना, नहीं होगा तो मुझे बताना, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी ये बात। ठीक है, हर क्वेश्चन का डायग्राम बना के दिखाना है आपको। अब ये 5वां क्वेश्चन देखो आप। 5वां क्या है कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। x एक्सिस इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो डायग्राम बनेगा, जैसे x एक्सिस ये हो गया आपका, जरा आप ध्यान से समझना बेटे। ये आपका A और B पॉइंट हो गए। अब ये जो पॉइंट मिलेगा ना आपको P, अब x एक्सिस पर हमें पता होता है कि y हमेशा x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। तो यहाँ पर x पर y 0 होगा, तो हमने x वाला जो कोऑर्डिनेट हो तो x मान लिया भाई, और y वाला कोऑर्डिनेट जो है 0 मान लिया। ठीक है, ये A और ये B।
अब ज़रा ध्यान से समझना भाई इसको। अब आप क्या करेंगे, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें रेशो फाइंड करना है। तो रेशो आपने इसको k मान लिया, इसको 1 मान लिया, ओके। तो अब k 1 और a की वैल्यू भी है आपके पास, b की वैल्यू भी है। तो आप क्या करेंगे, y वाले को लेके चलेंगे, 0 इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, कॉन्सेप्ट लगा देंगे रेशो वाला, k मल्टीप्लाई इधर b वाला y वाला एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई इधर a के साथ में जो y है एंड डिवाइड बाई k प्लस 1। सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जब k की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर k की वैल्यू रख देंगे आप, जो भी आएगी आपकी। जैसे मान लेते k की वैल्यू आ गई 2/3, सपोज करना बेटे, जैसे k की वैल्यू कितनी आ गई है, 2/3 आ गई है। तो आपको क्या करना है, पहला रेशो 2 मान लेना है, दूसरा रेशो 3 मान लेना है, और फिर आपने p की वैल्यू निकाल लेनी है। ये भी आपका होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, आगे के भी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, पूरी एक्सरसाइज। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें। कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।